सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। आज सबसे पहले ये आपको दिखाती हूँ, मैं चिकन के कोफ्ते बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। तो बच्चों की फरमाइश चिकन को आप किसी और चीज़ में आप तरीके से आप हमें बताएं, ये बना के दें। ये हर वक्त कढ़ाई वगैरह ये चीज़ें तो आम नॉर्मल बनती रहती हैं। तो मैंने लिए हैं प्याज और बोनलेस ली है चिकन। तो ये प्याज़ों को चॉपर में डाला है और इनको हरी मिर्चें भी साथ। तो इनको मैं करूँगी चॉप और थोड़ा सा बहुत बारीक नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि वो न यानी कि इसको खड़े मिसाले की तरह हम कोफ्ते बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल ही पता भी ना चले कि प्याज टमाटर डालें कि नहीं। तो ऐसे नहीं होगा, थोड़े से खड़े मिसाले की तरह हम कोफ्ते उसमें, ताकि नज़र आए मिसाला। तो ये ज़बरदस्त इस तरह ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने प्याज़ों को करके फिर इसको मिसाला बनने के ठहरा दिए। तो ये देखें जी, ये बारीक बारीक प्याज मैंने बनाए हैं, चॉप किए हैं। तो इसी तरह ही हम डालेंगे और साथ में अभी आप ये ब्राउन होना स्टार्ट होंगे तो हम इतने तक चिकन भी ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह उसको कीमा बनाएंगे चिकन का। पहले से बोनलेस लिए हमने, अब उसका बनाएंगे कीमा। और साथ में टमाटर जो हैं उनको भी चॉप करके रखेंगे, हरी मिर्चें और टमाटर। तो ये सुबह सुबह नाश्ते के बाद मैंने कहा ये इब्तिदा, आज जुम्मा का दिन है तो जुम्मे को ना खसूसी ये तो एहतमाम किया जाता है और बहुत ही मसरूफ़ होता है ये दिन, क्योंकि इस दिन ख़ुद को पाक साफ़ नहाना धोना, खसूसी जुम्मे की तैयारी जुम्मा नमाज के लिए। और हमारे लिए तो ये ईद का दिन होता है, क्योंकि इस सब इज्तिमा ईद की तरह ही होता है हमेशा मस्जिदों में और घरों में भी तिलावत कुरान मजीद का एहतमाम होता है। तो ये जो है हम दरूद पाक जो है जुम्मे के बाद असर को खसूसन बहुत ज़्यादा फजीलत है दरूद शरीफ पढ़ने की, और सूरत काफ को ज़रूर पढ़ा करें जुम्मे के जुम्मे। ये बहुत ज़्यादा, इसमें कहती हैं जुम्मे की जो सूरत काफ है वो पढ़ने से बस ऐसे है कि आप ना जन्नत के, अगर किसी के लिए जुम्मे और जुम्मे तक जो दरमियान का होता है, हमेशा अल्लाह पाक उन दिनों को रोशन कर देते अपने नूर से, बरकतों से। और क़यामत के दिन जो है उसकी बख्शिश की बहुत अल्लाह ताला ने सुनाई है, बड़े अहादीस भी हैं। तो इसलिए सूरत काफ का एहतमाम किया करें, दरूद शरीफ का किया करें। दरूद पाक तो ज़रूर भी अपने हबीब का, हमारे नबी का हक़ है कि हम उन पे दरूद पढ़ें। तो ये कीमा बन रहा है। अब ये जो मैंने कीमा बनाया था चिकन का, इसमें प्याज भी थे, एक प्याज लिया था क्योंकि चिकन ज़्यादा थी। तो इसमें मैंने मिसाले भी डाले हैं, और हरी धनिया, मिर्च, हल्दी, सुर्ख मिर्च, नमक, गरम मसाला पिसा हुआ, और जो है हमने कीमा मिसाला जो होता है सालन वाला मिसाला, तो ये डाले हैं मिसाले सारे। इसमें अदरक भी डाली, ये सालन मिसाला डाल रही हूँ जो मिक्स मिसाला होता है सालन के लिए। ये जो है इसको तैयार मिलता है, इकट्ठा बनाया जाता है। अब देखिए नमक भी डाले। तो अब इसको ना सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। और अदरक पेस्ट, और जो है ये मेरे पास अदरक मौजूद नहीं थी तो मैंने खुश्क अदरक जो है शान वाला वो डाला है। अब ये जो है मिसालों को करूँगी मिक्स।
ये थोड़ा सा मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिलने लगा क्योंकि मैं एक हाथ से दिखा रही हूँ, इसमें कैमरा पकड़ के मेरे साथ कोई हेल्प वाला नहीं होता, फिर ये इस तरह रिजल्ट मेरे कैमरा में इस तरह आता है और मुझे बहुत वो भी होती है। आप भी समझ गए कि मैं इसमें अकेले ही बना रही हूँ। तो ये जो है मिक्स करना उसी तरह से तीनों को, और उधर से आपको दिखाई थी कि मैंने कढ़ाई में वो प्याज डाल दिए थे ब्राउन होने के लिए। तो इधर से वो जो टमाटर थे वो भी मैंने चॉप कर लिए थे, और वो भी मैं डालूँगी। और ये मैं कोफ्ते बना के रखती जाऊँगी, इस तरह रख के फिर थोड़ा ना एक फ्राई पैन लेके इसमें फ्राई करूँगी। आपको दिखाती हूँ अच्छी तरह इसी तरह ही कोफ्ते बनाते जाएं और रखते जाएं। और ये बिल्कुल भी नहीं टूटते आप ना इसको, लेकिन ये है कि जिस टाइम आप पकाएं। अब ये देखें ये हो गए ब्राउन। अब मैंने ये जो पेस्ट बनाया था टमाटरों का ये अपने डाल दिया इसमें, और आंच को करूँगी, फ्लेम को करूँगी तेज़ हाई। तो अब इसको मिक्स, इसमें मसाले भी अब डाल दूँगी सारे। तो अच्छी तरह से इसमें हरी मिर्चें थी और थे टमाटर और तो अब इसमें इंशाल्लाह डालूँगी सारे इन जो हैं मसाला जात, और उधर से मैंने बना ली हैं कोफ्ते। तो ये सारा काम इकट्ठे ही आप बहुत ही क्विक सर्विस में कर सकते हैं, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। बस चॉप करते जाएं और बनाते जाएं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ये कप जो ब्लेंडर वाला होता है जग, जिसमें आप जूस वगैरह मिल्क शेक वगैरह ब्लेंड करके बनाते हैं, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये है कि उसमें प्याज ज़रा ज़्यादा पीस जाते हैं। तो हमने बनाना था यहाँ खड़ा खड़ा मसाला रखना था, इसको बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नहीं बनाना था। तो इसलिए चॉपर में ये अपनी मर्ज़ी से ही कि कितने आप प्याज़ों को बारीक करना है, तो ये इसमें ये हो फ़ायदा है। वरना काम वो उसमें भी आप बना सकते हैं उस तरह। तो ये सारे मसाले जो हैं खुश्क धनिया, ये हल्दी हो गई, और गरम मसाला पिसा हुआ हो गया, नमक मिर्च, ये तो आम चीज़ जो हर चीज़ पड़ती है और हर घर में अवेलेबल होती है। और हम तमाम डिशेस जो हैं मैं इस तरह ही बनाती हूँ कि जो हर घर में जो मिसाल अवेलेबल हो, हर चीज़ हो मौजूद। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास मिसालें कभी ख़त्म हो गए, नहीं भी होते, तो सिर्फ ब्लैक पेपर में ही आप बना सकते हैं चिकन। तो वो इतनी आला बनती हैं, इतनी आला डिशेस बनती हैं। तो किसी चीज़ को नामुमकिन ना समझा करें, आप जो है मुमकिन करके दिखाया करें कि ये चीज़ बन सकती है। डिफरेंट तरीके से कर लें, जो चीज़ घर में मौजूद है बस अल्लाह का शुक्र पढ़ें और करते जाएं, बनाते जाएं। तो ये जो कोफ्ते में बना बना के बस इसमें रख रहे, पहले से बना भी रखें और साथ साथ भी बना बना के मैं इसमें छोड़ती जा रही थी कि आप इसको चम्मच फ़ौरन आप नहीं चलाएंगे। अब ये होते जो इनके कोफ्ते टूट जाते हैं वो फ़ौरन ही चम्मच चलाने लग जाते हैं। ऐसे ना क्या करें, इसको अच्छा खासा पकने दिया करें, फिर उसके बाद आराम आराम से पलट दिया करें। वो दोनों साइडें जब पक जाएंगी तो फिर ये कोफ्ते बेहतरीन तैयार हो जाएंगे आपके। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने कहा चिली सॉस भी डाल दूँ, क्योंकि इसका जायका जो है बहुत ही आला आ जाता है। तो चिली सॉस मैंने डाला और कुछ भी नहीं डाला। ये देखें जी, ये चिमटे से मैंने इसको ना पलटना शुरू कर दिया। बिल्कुल मैंने हाथ नहीं लगाया इनको पहले, और ये पलटना स्टार्ट कर दिया। ये बिल्कुल भी नहीं टूटते। लोगों के बाज़ लोगों ने मुझे कहा, रिश्तेदारों ने बनाए हैं मेरी ही रेसिपियों को उन्होंने फॉलो करके उसी तरह ही अक्सर लोग बनाते हैं और मुझे बताते हैं। वो कहते हैं हमसे टूट जाते हैं। तो मैंने कहा आप इस तरह ना क्या करें ना, फ़ौरन आपने चम्मच चलाया होगा या अभी कच्चे कच्चे जो हम छोड़ देते हैं तो उसको पकने दिया करें आप। वो मज़बूत जब हो जाते हैं तो उनको फिर आप जो है उनको फिर पलट दिया करें। ये इस तरीके से बनाएं जी आप। अब जिनको समझ नहीं आती कि उनके कोफ्ते टूट जाते हैं तो वो इस तरीके से बनाएं। कीमे के भी आप इसी तरह ही बना सकते हैं, इसी तरह ही सारा मसाला
खुश्क धनिया पाउडर हर चीज़ डाल के, नमक मिर्च हल्दी मसाले डाल के, हरा धनिया भी बीच में डालें, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा लजीज लगता है। उसकी खुशबू, पुदीना डालें, आप मेथी डालें, आप जितने भी इंग्रेडिएंट बढ़ाते जाएंगे तो जायके में ज़्यादा निखार आता जाएगा। लेकिन इतनी खुशबू थी हमारे घर में कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की नेमतें हैं और इनको सजा संवार के पेश करना हम ख़वातीन का ही काम है कि उनके लिए, घर के लिए, उनकी जो है अल्लाह का शुक्र अदा करके हम जो है ना ये चीज़ें बनाएं, नेमतों का, रब की नेमतों का। अब किन किन नेमतों का, इसलिए रब ने कहा है कि फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किन किन रहमतों का जुटलाओगे तुम लोग, लेकिन ना शुक्री ना क्या करो रब की नेमतों का जितना शुक्र करेंगे उतनी नेमतें रब अता करता जाएगा। हर हाल में शुक्रगुज़ार होना चाहिए रब का चाहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये नहीं है कि कोई तारीफ़ करे हम अपनी, तो ये है कि मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ भी आती है, मेहमान घर वाले कोई भी हो, सब कुछ ला के आगे रख दो, बस कोई फ़िक्र ना करो कि कल क्या होगा या रात को क्या होगा या क्या, जो चीज़ बस आप देते जाएं रब जो है देता जाएगा बस। और ये है कि अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखें कोई गरीब या ऐसे ना हो कि भूखा सो रहा हो और आप लोग इस तरह कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला इतना दे, मुझे इतना दे, मेरी आल औलाद को भी इतना अता करे, रब सबको दे, और मेरी औलाद को भी कि वो फलाही कामों पे ख़र्च करें, और रब मुझे इतना दे कि मुझे वसीला बनाए, हमें वसीला बनाए रब, कि हम गरीबों की और हर जगह जगह जाके जो इनको भी ज़रूरत है उनकी मदद करें। मेरा बहुत सख्त दिल दुखता है जब मैं बच्चों को देखती हूँ, मासूम छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं रोड्स पे और कभी किस चीज़ के लिए कभी किस चीज़ के लिए बेच रहे होते हैं, तो जो उनका खेलने का ज़िंदगी होती है और उनकी यूं ही गुजर रही होती है, तो मेरा दिल बहुत दुखता है। मैं कहती हूँ कोई भी बस गरीब ना रहे, जिन सबको रब दे जो इतने इतने गुर्बत में गुजर रहे हैं घर, तो बस ये रब की अपनी तकसीम है, रिज़्क़ किसी को कितना अता किया ये उसी की तकसीम है, तो इसलिए रब की रज़ा पे राज़ी होना चाहिए हर चीज़ पे। तो अल्लाह ताला हमें भी दिखाए कि कौन कौन से घराने ऐसे हैं जिनकी मदद की जा सके, हमें ही ज़रिया बनाए और हमारा दिल भी उसी तरह बनाए कि हम नेक नियति से सबकी मदद करें। और वसीले ख़ुद रब बनाता है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी वैसे ही वसीले बनाए। और ये जो कोफ्ती हैं अब ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खड़े खड़े मिसाले में रेडी हो गए। अब ज़बरदस्त पूरे घर में बच्चे आ रहे थे मेरे पास कि मम्मी आप बना क्या रही हैं, जो हमें तो भूख से कुछ और बहुत ज़्यादा खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। तो ये अब रेडी हो गई क्योंकि पक तो उधर ही गए थे, फ्राई हो गए थे और मैंने मिसाला भी यहाँ बन गया था, तो इसमें डाली अब हरी मिर्चें। देखें थोड़ी देर के लिए इसको स्लो फ्लेम पे ढक के रखा है मैंने। अब इस पर हरी मिर्चें जो डाली हैं तो उसकी खुशबू तक इसमें पूरी बस जाए खाने में, तो ज़बरदस्त। अब ये तो हो गया रेडी। अब इस पर डालेंगे हरा धनिया काट के रखा हुआ था साफ़ करके, तो ये अब खाना हो गया रेडी। तो ये चिकन के अब इसी तरह ही डिफरेंट तरीके से आप बच्चों के लिए बनाएं। ये साथ मैंने काटी है सैलेड, तो साथ में मैंने 2 किलो मंगा लिया था, 2 kg दूध मंगाया है फ्रेश, और फिर मैंने कस्टर्ड, मैंगो वाली कस्टर्ड और केक वगैरह भी मंगा लिया था। तो ये इलायची डाली है मैंने अंदर, चीनी डाली है और इसको बना रही हूँ कस्टर्ड। तो मैंने कहा चलो ये भी हो जाए, साथ में मीठे के लिए ये भी हो जाए, चलो फ्रूट होता है और साथ में मीठा भी, क्योंकि बस बेटियां घर में आई हों, बेटी आई है तो मैं दिल चाहता है कल से इंशाल्लाह परसों से मेरी तमाम बच्चों की, बेटियों के बच्चों की हो जाएंगी विंटर वेकेशंस, तो सब आ रहे हैं इधर। और फिर आपके अगले जो जितने भी व्लॉग मैं दिखाऊंगी वो बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, और ज़रूर आप मिस ना कीजिएगा, देखिएगा।
और बेस्ट कमेंट भी किया करें, देखा भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें एक दूसरे से और स्किप ना किया करें। तो बहुत अच्छा लगने वाला है। अगले जो एपिसोड इंशाल्लाह आएंगे खुशियों भरे हों, सलामतियों के साथ हों और हर दिन खुशियों भरा हो हमारा, हम सबका। आपके घरों में भी सलामतियाँ और रहमतें हों, हमारे भी घरों में हों। और ये कस्टर्ड अब मैंने मिक्स करके उबल गया था दूध, तो इसमें डाल दिया। अब इसको करूँगी मिक्स। ये तो हो गई है कस्टर्ड भी रेडी। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस ये थोड़ी देर ही 5 मिनट इसको बॉयल करके इसको ना डिश आउट करूँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी केक, जो मैंने दिखाया नहीं है तो लेकिन सर्व होते हुए आपको ज़रूर दिखाऊंगी। चलो जी, ये फिर हो गया रेडी। तो ये देखें, ये हो गया रेडी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें जी, गाढ़ा भी हो गया है, मिक्स भी हो गया है, कोई लम्स बीच में बाकी नहीं रहा, ज़बरदस्त तैयार हो गया। तो इसी तरह अब इसको ठंडा होने के लिए इसको डिश आउट करूँगी और बस ये माशाल्लाह रेडी हो गया। आप इसको डिश आउट करके आप रख दें ठंडा होने के लिए। ये दस्तरखान आपको दिखा रही हूँ, ये सर्व कर रहे हैं खाना और खाना सर्व कर रहे हैं। और इसमें दस्तरखान पे आप देखें, ये मैंने एक कोफ्ते हैं और ये देखें जी, ये केक ऊपर डाला था मैंने, फिर बाद में कस्टर्ड के ऊपर, और साथ में सलाद और कोफ्ते और माल्टे और माशाल्लाह अल्लाह की नेमतें। तो ये चाय हमने फिर दोपहर की ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर चाय हमने घर ठंडा है मौसम और गरम गरम चाय तो बहुत ज़रूरी होती है हमारी। तो ये चाय डाल रहे हैं और चाय का मज़ा ही अलग होता है। सर्दी में तो ख़ास कर, गर्मियों में भी पीते हैं लेकिन गर्मियों में मुझे बहुत होती है। मैं कहती हूँ शिकंजी लोग पिएँ, ये बने जूस पिएँ। रात के लिए फिर मैंने 1 kg चिकन ये ब्लैक पेपर में बनाई है। सिर्फ हरी मिर्चें, ब्लैक पेपर और साथ में सिर्फ हल्दी और ये चीज़ें डाली थी। तो ये मैंने चिली सॉस, सोया सॉस, ये चीज़ों से ये चिकन बनाई और साथ में मैंने मटन कौरमा तैयार किया था भुना हुआ। तो 2 चीज़ें फिर रात को मैंने रेडी की थी। बस बच्चों ने कहा था अम्मी एक ही चीज़ बनाएं, मटन कौरमा आप बना रही हैं तो चिकन ना बने। मैंने कहा कोई बच्चे हैं पसंद करते हैं गोश्त, कोई नहीं करते। तो बस सब बच्चों के लिए कोई चिकन खा लेगा तो कोई मटन खा लेता। ये जुम्मा का दिन है, आप दुआएं करें, हमारे लिए भी दुआओं में याद हम सब को रखना है। आपने अपनी दुआओं में याद रखा करें ज़रूर, अपनी इबादत में अच्छे उनमें हमेशा अल्फाजों में हमें याद रखा करें। हम भी आप सब के लिए दुआ को रहेंगे हमेशा। तो ये जो है एहतमाम करें आप जुमे का। तो मैंने कहा सुबह सुबह आपको ये दिखा दूँ कल की सारी मसरूफियात। चलें जी, चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड ही कहते हैं, हमारा व्लॉग भी कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे जो है इंशाल्लाह कुकिंग में मिलते हैं जल्दी, खुशियों के साथ, सलामती के साथ, इज़्ज़त और शान के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।